हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 10th में लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पॉलिनोमियल्स पढ़ा है। पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। उस पर से भी अगर किसी भाई को प्रॉब्लम होगा किसी क्वेश्चन में तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज अपना क्लास त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। और टिग्नोमेट्री जो है हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था तो फर्स्ट वीडियो में टिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट किया था। तो उस समय जो है स्टार्ट किया, फिर आज हम लोग टिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए थॉट के साथ अपने टिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है। तो पहले हम लोग सीखेंगे मीनिंग कि मीनिंग क्या बनेगा, इसका अर्थ क्या बनता है। तो देखेंगे सबसे पहले अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो त्रिभुज का मापन। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का मापन। किसी भी त्रिभुज के माप के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। अगर इंग्लिश की में बात करें तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। हिंदी कहें या इंग्लिश कहें, मीनिंग सेम निकलना है। मतलब ये बन के निकलता है कि इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। इस पूरे चैप्टर में त्रिभुज के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। और लगभग जो आपको एंगल पढ़ना है वो एक्यूट यानी न्यून कोण और राइट एंगल, न्यून कोण और समकोण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में जो आपको डिस्कस करना है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, राइट एंगल यानी समकोण के बारे में पढ़ना है। यहाँ आपको 90 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा जो भी एंगल होगा वो एंगल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यानी इसका मीनिंग बन के निकलता है कि त्रिभुज का मापन यानी पूरे ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुज के मापन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि अपने मीनिंग से ही साफ पता चलता है कि इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सेकंड बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री के जनक कौन है ना, इन्वेंट किसने किया। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो जनक हैं वो ठीक है हिप्पॉकर साहब। ठीक है, हिप्पॉकर साहब ने ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंट किया। ठीक, इनकी जो डेथ जन्म है वो लगभग 900 BC माना जाता है। और इनका डेथ रेशियो जो है, इनका डेथ लगभग 120 BC माना जाता है। ये ऐसा अंदाज लगाया जाता है। हिप्पॉकर साहब ने पहली बार जो है त्रिकोणमिति की पहचान कराई। ठीक है, दुनिया में हम लोगों ने जो जाना वो किसके द्वारा जाना? हिप्पॉकर साहब के द्वारा जाना। इनका जो बर्थ है, जन्म है वो 190 BC है, ये अंदाज लगाया जाता है। और डेथ जो है वो 120 BC है। ठीक है, ये एक साधारण फैमिली से थे। इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। लेकिन यहाँ जो हम लोग बात करेंगे कि त्रिकोणमिति के जो जनक जो हैं वो कौन है? आपका हिप्पॉकर साहब। ठीक है, लेकिन हिप्पॉकर साहब के बाद अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो त्रिकोणमिति के जनक हैं वो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लोग कहेंगे तो वो आर्यभट्ट साहब को कहेंगे। किसे कहेंगे? आर्यभट्ट साहब को। आर्यभट्ट साहब ने लगभग 6th सेंचुरी में साइन फंक्शन के बारे में हमें बताया था। ठीक है, फिर वहीं से हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा
और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोगों ने काम किया और आज ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा फैमिली समझ लिए बन चुका है। ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका अब 10th में स्टेट बोर्ड की अगर बात करें, बिहार स्टेट की बात करें तो यहाँ क्लास 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें तो क्लास 8-9 से ही आप लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो बिहार बोर्ड से होंगे, है ना, उनके लिए क्लास 10 से ही एकदम नया चैप्टर हो जाता है, ठीक है ना, और इन्हें पढ़ने में भी बड़ा आपको मज़ा आएगा और एक नए थॉट के साथ आप इस चीज़ को क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो हिप्पॉकर साहब ने त्रिकोणमिति का परिचय कराया, लेकिन अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में किन्होंने परिचय दिया? फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किन्हें माना जाता है? आर्यभट्ट साहब को माना जाता है। क्लियर है। और 6th सेंचुरी में आर्यभट्ट साहब ने हमें क्या दिया? 6th सेंचुरी में आर्यभट्ट साहब ने हमें साइन फंक्शन दिया, ठीक है। चलिए 6th सेंचुरी में हमें आर्यभट्ट साहब ने साइन फंक्शन दिया। उसके बाद और भी मैथमेटिशियन गुजरे, ठीक है। मिडिल एज में इस्लामिक कल्चर के लोग भी, इस्लामिक मैथमेटिशियन भी जो है साइन कॉस पर बहुत सारे लोगों ने काम किया, साइन थीटा पर, कॉस थीटा पर। तो क्योंकि एक इसका जो मीनिंग बनता है साइन कॉस, ये अरबिक मीनिंग से ही मिलता जुलता बनता है, ठीक है। तो इस्लामिक मैथमेटिशियन ने भी इन पे अच्छा खासा काम किया है। तो आज हम लोग पहले 6 जो ट्रिग्नोमेट्री के मेन फंक्शन है आज उसके बारे में बात करेंगे और क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा का परिचय दे करके आज अपनी क्लास को एंड करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक आपको बातें पढ़नी है वो पढ़ना है साइन थीटा। अब ये आया कहाँ से साइन थीटा, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। बेसिकली आपको ये 3 चीज़ ही पढ़ना है, मेन 3 चीज़ ही पढ़ना है। उसके बाद जो है आप यहाँ से पढ़ेंगे आपको कॉसेक थीटा। यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे शेक थीटा और यहाँ से पढ़ेंगे आप लोग कॉट थीटा। ये हम लोग कॉट थीटा पढ़ेंगे, ठीक है। और थीटा की जगह पे क्या है? थीटा की जगह पे आप लोग क्या रख सकते हैं? थीटा की जगह पे जो हम लोग वैल्यू रखेंगे 0 से लेकर के 90 डिग्री तक जितने भी वैल्यू आते हैं वो वैल्यू हम लोग थीटा की जगह पे रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में मेन फंक्शन जो काम करता है वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। ये एक वर्ड है, ग्रीक का एक वर्ड है, ठीक है। इसका अपना एक मीनिंग होता है। साइन को हम लोग लिखते हैं SINE साइन, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। इसे कॉश कहते हैं, ठीक है। इसका भी मीनिंग हम लोग इसे शॉर्ट में लिखते हैं COS कॉस, ठीक है ना। इसे टेंट कहते हैं, इसको भी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं TAN। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग पूरे त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इस 6 फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसी 6 फंक्शन पर बेस्ड सारा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होगा। इसी 6 फंक्शन के बेसिस पे हम लोग और सारे फार्मूलाज भी पढ़ेंगे, ठीक है। साइन थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, कॉस थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग रटेंगे नहीं। एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, शेक
सब की वैल्यू को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से निकालना सीखेंगे और यहाँ पर हम लोग रटने का काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।